ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार श्रोताओ, आज मैं बताऊंगी फाल्गुन मास की एकादशी के बारे में। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी को आंवला एकादशी भी कहा जाता है। यह एकादशी 25 मार्च गुरुवार को है। पद्म पुराण के अनुसार आमल की एकादशी के दिन व्रत और अगर नियमों के अनुसार पालन करने से और निष्ठा से करने से व्यक्ति को सैकड़ों तीर्थों के दर्शन के समान पुण्य प्राप्त होता है। पूजा और व्रत करने से भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु को आंवला अर्पित करना चाहिए और पूजा के बाद विष्णु सहस्त्र का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब जानते हैं इस एकादशी की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा राज करता था। उसके राज्य में एकादशी व्रत का विशेष महत्व था। राजा समेत सभी प्रजाजन श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करते थे। राजा की आमल की एकादशी के प्रति बहुत गहरी आस्था थी। एक बार राजा शिकार करते करते जंगल में चले गए तो कुछ समय के बाद बहुत सारे डाकुओं ने राजा को घेर लिया और राजा पर शस्त्र से प्रहार करने लगे। परंतु जब डाकू राजा पर शस्त्र से प्रहार कर रहे थे, वह शस्त्र ईश्वर की कृपा से पुष्प में परिवर्तित हो जाते थे। डाकुओं की संख्या अधिक होने के कारण राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। फिर राजा के शरीर में से एक दिव्य शक्ति ने उन सब डाकुओं का नाश कर दिया, जिसके बाद वह अदृश्य हो गई। जब राजा अपनी चेतना से लौटे तब राजा ने सभी डाकुओं को मरा हुआ देखा। यह दृश्य को देखकर राजा को आश्चर्य हुआ। तब राजा के मन में प्रश्न उठा कि इन सब डाकुओं को किसने मारा। तब आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे आमल की एकादशी के व्रत करने से ईश्वर की कृपा से इन सब डाकुओं का नाश हुआ है। तुम्हारी देह से उत्पन्न आमल की एकादशी की एक दिव्य शक्ति ने इन सब डाकुओं का नाश किया है। यह बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी सभा में लौट गए और सभी को यह एकादशी का महत्व बताया। इसीलिए इस दिन आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है। इसीलिए इस दिन आमल की एकादशी का व्रत अवश्य ही करें।